वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड में हम स्टेम के बारे में बात करेंगे और उसका मॉडिफिकेशन कैसे हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में लीफ के बारे में भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम की। वॉट आर द फीचर ऑफ डिस्टेंट। अब स्टेम और रूट के बीच में क्या फीचर्स होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस वियरिंग अ ब्रांचेस लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम क्या होता है, जैसे ये क्या है स्टेम है, इसी से बहुत सारी ब्रांच क्या होती है ओरिजिनेट होती हैं और इसी के नीचे क्या प्रेजेंट रूट प्रेजेंट होता है। यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, लीव्स ओरिजिनेट होता है, फ्लावर ओरिजिनेट होता है और यहीं से फ्रूट्स का भी ओरिजिनेशन होता है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जब सीड जो है जर्मिनेट होता रहता है उस समय क्या होता है, जैसे ये अगर हम सपोज करते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड है तो सीड में दो पार्ट ऐसे ओरिजिनेट होते हैं, एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, एक पार्ट नीचे की तरफ आता है। तो जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्लीम्यूल, और जो नीचे की तरफ आता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो जो ऊपर की तरफ जाता है जिसे हम प्लीम्यूल कहते हैं वो आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है, और जिसे हम रेडिकल कहते हैं ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, ये रूट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद द स्टेम बियर अ नोड एंड इंटरनोड। जो स्टेम होती हैं, जैसे ये स्टेम है तो जगह जगह पे नोड होती हैं। जैसे यहाँ पे नोड है तो यहाँ से ऐसे ब्रांच ओरिजिनेट है, तो यहाँ पे एक नोड पाई जा रही, एक यहाँ पे नोड। तो नोड जैसे ये नोड है, एक नोड ये है, इन्हीं दोनों के नोड के बीच के जो नोड होते हैं उसे क्या बोला था, इंटरनोड बोलते हैं। नोड और इंटरनोड किस में प्रेजेंट होता है, स्टेम में। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीफ आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ से लीफ का ओरिजिनेशन होता है वो नोड होता है, और दो नोड के बीच के नोड को क्या बोला था, इंटरनोड। द स्टेम बियर अ बर्ड। स्टेम के पास बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, या वो टर्मिनल बर्ड होंगी या फिर वो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होंगी। स्टेम आर जनरली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं जब वो यंग मतलब वो जब बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे जैसे वो यंग होते जाते हैं वैसे वैसे वो कैसे होते, वुडी हो जाते हैं और डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस वियरिंग अ लीफ। ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में और फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ स्टेम तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, साथ साथ में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जब हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बात किया था कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हम रूट रीजन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ईट करते हैं। वैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका हम स्टेम रीजन यूज़ करते हैं, किस लिए, खाने के लिए, मतलब फूड के लिए। और स्टेम क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन और साथ साथ में जैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है। द स्टेम में नॉट बी always be are typically like what they are expected to be, they are modified to perform different function। मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, जिमीकांद हो गया, कोलोकैसिया हो गया। ये क्या करता है, अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है। ये जो कुछ स्टेम्स के नाम है ये क्या करते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकांद, कोलोकैसिया। They also act as the organ of penetration to void over the condition unfavorable for the growth। मतलब ये स्टेम ऐसी कंडीशन भी प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी स्टेम कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाती, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में उनकी ग्रोथ में। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो टेंटिकल में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि मतलब टेंटिकल क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के सपोर्ट से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सच एज द जैसे कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया और ग्रेप वाइन्स हो गए। ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है और इसी की सपोर्ट से ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट की सपोर्ट से ग्रो करते हैं। Then next is axillary bud of stem may also get modified into woody, straight and the pointed thorn। कुछ ऐसे होते हैं जिन स्टेम जो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। थॉर्न क्या है, जैसे एग्जांपल की बात करें थॉर्न की, किसके अंदर थॉर्न प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी स्पीसीज होती, तो सिट्रस हो गया और बोंगीविलिया हो गया। ये क्या करता है, जिसके अंदर भी थॉर्न होते हैं, मतलब जिस भी प्लांट की स्पीसीज के पास थॉर्न प्रेजेंट होता है। थॉर्न क्या होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनकी जो स्टेम होती है, लीफ होती है, वो कैसी होती है, स्पाइन शेप की होती है, जिससे उस पर कोई भी एनिमल्स जो है अटैक नहीं कर पाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है मॉडिफाइड होती है फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऑप्टिनिया। कुछ की ऐसी होती है फ्लैसी और सिलेंड्रिकल होती हैं, जैसे यूरोपिया। और
और ये स्टेम जो होता है ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Underground stem of some plants such as grass and strawberry etc. spread a new niche and when a old part die a new plant are formed। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके जो है जैसे जो ओल्ड पार्ट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी और उसके बाद नए पार्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास हो गया और स्ट्रॉबेरी, जैसे ग्रास को कट कर दो उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है वहाँ पे वो फिर से जम जाता है, उसे कहते हैं हम नीचेस। नीचेस का मतलब होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कुछ स्पीसीज ऐसी होती जो बहुत अच्छे से एकदम फेवरेबल कंडीशन की तरह मतलब बहुत सूटेबल तरीके से सर्वाइव करती हैं। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन लेटरल ब्रांचेस आर अराइजेस। मिंट और जैस्मिन में क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस होती है वहाँ से लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। A lateral branches with a short internode and each node bearing a rosette of the leaf and stub to a root is found in the aquatic plant। कुछ aquatic plants होते हैं जिनके रूट कैसे होते हैं, मतलब जैसे बोल सकते हैं बहुत सारे रूट्स जो है एक ही ब्रांचेस से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे पिस्टिया हो गया और जो है यूकोप्रिया हो गया। इन बनाना एंड पाइनएप्पल, बनाना और पाइनएप्पल में भी जो है लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इनकी स्टेम्स भी जो है अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, हॉरिजेंटली बेंड एंड द सॉइल एंड देम आउट टू अ अपवर्ड एंड गिविंग राइजिंग टू अ लीफ सूट। और उनके अपवर्ड मतलब उसी स्टेम से जो है जो ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से जो है लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लीव्स के बारे में। द लीव्स इज अ लेटरल जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ क्या होता है, स्टेम से ही लीफ का फॉर्मेशन होता है। इट डेवलप इनटू नोड से या फिर डेवलप होगा, या फिर कुछ कैसी होती है साइड में प्रेजेंट होती हैं, या फिर इंटरनोड से जो है लीफ का ओरिजिनेशन होगा। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इनटू अ एक्रोपिटल ऑर्डर। एक होता है दो तरीके से लीफ का अरेंजमेंट, फ्लावर और लीफ का अरेंजमेंट होगा, या फिर एक्रोपिटल ऑर्डर होगा या फिर बेसिपिटल ऑर्डर होगा। तो लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज होगी। अगर ये ब्रांच है, एक लीफ यहाँ से ओरिजिनेट है तो एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, मतलब एक सीक्वेंस में जो है लीफ का ओरिजिनेशन होता है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, लीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि लीफ में ही जो है फूड प्रिपेयर होता है और लीफ पार्ट ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पिट्यूल और लिमाइना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम। लीफ किससे अटैच रहता है, स्टेम से। बाय द लीफ बेस की हेल्प से जो है लीफ किससे अटैच रहता है, स्टेम से। स्टेम बी आर अ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिप्यूल। जैसे ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये स्टेम है, स्टेम से ही क्या होता है, एक लेटरल स्मॉल लीफ ओरिजिनेट होती हैं जिसे क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। मोनोकॉटिडनस में लीफ बेस टू एक्सपैंड इनटू अ स्ट्रेन एंड टू कवरिंग द स्टेम पार्सली एंड होली। और जो मोनोकॉटिडनस होते हैं उनका जो लीफ बेस होता है उनको क्या करता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है। इन सब कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिनका लीफ बेस जो होता है वो कैसा होता है, सॉलो होता है, जिसे क्या बोलता है, पिलुबिनस बोलते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा उनका जो लीफ बेस होता है, जैसे ये लीफ बेस ही कैसा होता है, फूला फूला सा होता है। और उसके बाद द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। और यहीं पे पेटियोल प्रेजेंट होता है जिससे ये जैसे ये पेटियोल है और इसी से जो है लीफ मतलब लीफ का जो लामाइन है वो अटैच है। तो जब पत्तियां जो हिलती हैं तो ये पेटियोल क्या करता है, ये पेटियोल हिलता है, लीफ नहीं हिलती, तो ये पेटियोल इधर उधर हिलता है तो मतलब मूवमेंट शो करता है। लॉन्ग लाइट टू अ फ्लेक्सिबल पेटियोल ऑल्सो अ लीफ ब्लेड एंड टू अ फ्लटर इन द लाइट in the wind and thereby to a cooling the leaf and to a bringing fresh air to the leaf surface. The lamina on the leaf base blade is the green and expanded part of the leaf with the veins and veinlets. जैसे ये लमाइना है, वी से जो लाइन पास होती है इसे क्या बोला था, इसे मिडरिप बोलते हैं। और इससे जो छोटी छोटी लाइन पास होती है उसे क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और वीन से जो छोटी छोटी लाइन पास होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे वेनलेट्स बोलते हैं। उसके बाद वेंस प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लीफ। वेंस जो होता है ये क्या करता है, रिजिडिटी, मतलब लीफ वेस को एकदम रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में जो है वाटर और मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनिएशन की। व्हाट इज़ वेनिएशन? वेनिएशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, मतलब
अलग अलग प्लांट की स्पीसीज़ में जो उनके वेन्स होते हैं और जो उनकी वेनलेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग तरीके से अरेंज होती, उसी प्रॉपर्टी की उसी फिनोमिना को बोला जाता है वेनिएशन। तो वेनिएशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लामाइना ऑफ लीफ इज नोन एज वेनिएशन। अब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट क्या होता है? when the wavelets of the network variation are termed as reticulate। मतलब जैसे ये पहला वाला यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये किसका डायग्राम है? ये रेटिकुलेट वेरिएशन का डायग्राम है। इसमें क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारी ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिस भी पत्ती में ऐसे बहुत सारी लाइनिंग होगी, मतलब बहुत सारे नेटवर्क दिखाई देंगे, उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन, उसमें मतलब प्रेजेंट है। और पैरेलल में क्या होता है? जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं लामाइना पे, वो पैरेलली अरेंज होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं, उन्हें बोलता है पैरेलल वेरिएशन। तो रेटिकुलेट वेरिएशन किस में प्रेजेंट होता है? पैरेलल वेरिएशन होता है तो मोनोकॉटस, बट रेटिकुलेट वेरिएशन किस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉटिडनस में। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डाइकॉटिडनस प्लांट में कौन सा वेरिएशन होता है? दैट इज रेटिकुलेट वेरिएशन। और पैरेलल वेरिएशन किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉटिडनस में। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स कितने प्रकार के होते हैं। लीव्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड लीव। कंपाउंड लीव भी दो प्रकार की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव और पाल्मेटेटली कंपाउंड लीव। सिंपल लीव क्या होता है? व्हेन इट्स लामाइना इनटू इंटायर एंड व्हेन टू अ इंचार्ड एंड द इनिशियल डज नॉट टच द मिडरिब। इसमें क्या होता है? इनकी जो मेन लाइनिंग होती है, मतलब जो बीच से लाइनिंग होती है उसे मिडरिब बोलते हैं। तो ये मिडरिब जो है ये टच नहीं करता है, किससे नहीं टच करता है? ये जो बीच वाला पार्ट, मतलब एक दूसरे से टचिंग नहीं होती इसमें। मिडरिब्स ब्रेक इनटू एंड द नंबर ऑफ लीफ। और सिंपल लीफ में क्या होता है? मिडरिब टच नहीं करता है, किससे? इसी से, मतलब पार्ट से ही टच नहीं करता है, इनिशियल पार्ट से नहीं टच करता है। और कंपाउंड में क्या होता है? जो मिडरिब्स होता है वो बहुत सारे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वेन्स, वेनलेट्स, बहुत सारे वेन और वेनलेट्स दिखाई देते हैं, किसमें? कंपाउंड लीफ में। और उसके बाद कंपाउंड लीफ दो प्रकार का होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव और पाल्मेटेटली कंपाउंड लीव। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? नीव में प्रेजेंट होता है। इसकी जो लीफलेट्स होती हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं और विच रिप्रेजेंट द मिडरिब, मिडरिब भी प्रेजेंट होता है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव का एग्जाम्पल क्या हो गया? नीम। उसके बाद है पाल्मेटेटली कंपाउंड लीव। पाल्मेटेटली कंपाउंड लीव में क्या होता है? जो लीवलेट्स होते हैं, लीवलेट्स वो अटैच किससे होते हैं? कॉमन पॉइंट से। जैसे एग्जांपल में, मतलब उसके टिप ऑफ द पेटियोल से अटैचमेंट उसका होता है। एग्जांपल की बात करें तो सिल्क कॉटन, तो इसमें एग्जांपल ही पूछा था, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव का एग्जाम्पल क्या हो गया? नीम। पाल्मेटेटली कंपाउंड लीव का एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्क कॉटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है। फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। जैसे अभी हमने पढ़ा था वीन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या बोलता है? वेनिएशन बोलते हैं। वैसे ही लीफ का अरेंजमेंट कैसे है स्टेम में या फिर ब्रांचेस में, उसे क्या बोलता है? उसे बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल। अल्टरनेट में क्या होता है? इसमें जो लीव्स होती है, मतलब सिंगल लीव अराइजेज एट ईच नोड, मतलब हर एक नोड से। जैसे पहला वाला अल्टरनेट का एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे एक नोड यहाँ है तो यहाँ से एक लीफ ओरिजिनेट है, यहाँ पे एक नोड है तो यहाँ से एक लीफ, मतलब हर एक नोड से जो है एक लीफ ओरिजिनेट होती, उन्हें बोला था अल्टरनेट अरेंजमेंट है। और अल्टरनेट का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज और मस्टर्ड और सनफ्लावर। उसके बाद अपोजिट की अगर हम बात करते तो पेयर ऑफ लीव जो है अराइज होती हर नोड से एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। जैसे यहाँ से एक पेयर ऑफ लीव ओरिजिनेट होंगी और पेयर ऑफ लीव ओरिजिनेट होंगी, बट दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे? अपोजिट होते। एग्जाम्पल की अगर अपोजिट की बात करें तो कैलोट्रोपिस और गवावा होता है। उसके बाद कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा लीफ जो है एक ही नोड से अराइज होती, मतलब एक नोड यहाँ पे तो यहाँ से बहुत सारी लीफ ओरिजिनेट होंगी, उससे वो वॉल्ड फॉर्म में होती है, मतलब गुच्छे में होती हैं, तो उसे वॉल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एलिस्टोनिया हो गया। तो फाइलोटैक्सी के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल पूछा है, तो डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि लीफ का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है। लीफ आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंटिकल। कुछ लीव्स कैसी होती है? उसमें टेंटिकल्स, मतलब जो है टेंटिकल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के सपोर्ट से ग्रो करते हैं, जैसे पी प्लांट होता है।
और कुछ स्पीसीज तो ऐसे जिसमें स्पाइंस ओरिजिनेट होती, जैसे ये है कैक्टस का, इसमें क्या होती है स्पाइंस ओरिजिनेट होती। तो लीव्स में टेंटिकल के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, स्पाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी होती हैं फ्लेसी लीफ होती हैं जैसे अनियन में और गार्लिक में, जिसको हम खाते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। तो मतलब हम अनियन और गार्लिक का कौन सा पार्ट खाते हैं, लीफ पार्ट खाते हैं। इन सम प्लांट सच एज जैसे ऑस्ट्रेलिया एस्केसिया की लीफ जो होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और उसकी बहुत लाइफ स्पैन बहुत कम दिन की होती है। पिट्यूल इन दिस लीफ प्लांट एक्सपैंड एंड बिकम अ ग्रीन एंड सेंसेस ऑफ फूड। इनका जो पिट्यूल होता है वो कैसा होता है, ग्रीनरी होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, और फूड को स्टोर करके रखता है, साथ साथ में फूड की सेंसेस में भी हेल्प करता है। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ तो ऐसे होती हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जिनकी लीफ होती है, जैसे कि वो क्या करती है, वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेती है, इंसेक्ट को खाती, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया और वेनस फ्लाई टैप। ये आर ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू अ लीफ। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो कौन कौन सा होता है, पिक्चर प्लांट होता है और वेनस फ्लाई टैप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है। फ्लावर का अरेंजमेंट किस पे, फ्लोरल एक्सिस में। मतलब जैसे ये प्लांट है तो प्लांट में फ्लावर कैसे अरेंज है, मतलब जो है ऊपर है, नीचे है, या फिर वो गुच्छे के फॉर्म में है, या उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट है, उस तरीके से अरेंज है। तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है फ्लोरल एक्सिस पे, उसे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, रेसिमोस होता है और साइमोस होता है। रेसिमोस में क्या होता है, इनकी जो मेन ब्रांच होती है, वो जैसे पहला वाला डायग्राम है ये रेसिमोस का है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो मेन ब्रांच होती हैं वो कैसी होती, कंटिन्यू ग्रो करती, और बहुत सारे जो है क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, तो रेसिमोस उसे कहते हैं। और साइमोस में क्या होता है, और रेसिमोस में जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का वो कैसे होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। साइमोस में क्या होता है, इसकी जो मेन एक्सिस होती हैं मतलब इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो साइमोस में बेसिपिटल ऑर्डर होता है, जैसे RA रेसिमोस एक्रोपिटल ऑर्डर, और CB मतलब साइमोस और बेसिपिटल ऑर्डर, ऐसे हम याद कर सकते। तो हमने इस लेक्चर में जो है स्टेम और लीफ के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।